बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं और बीफ कढ़ाई के लिए मैंने बीफ लिया है, छोटी बोटी करवा ली है मैंने। आपको पता है जब कढ़ाई बनती है तो उसकी छोटी बोटियां होती हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी बोटियां, निन्नी मुन्नी सी। ये देखिए ये बोटियां और 1 किलो गोश्त है। और इसमें हड्डी जो है ना वो वाली नहीं होती, जो नली वाली हड्डी होती है ना वो नहीं होती, थोड़ी इस टाइप की हड्डी होती है। इतनी बारीकी से बता रही हूँ ताकि आपको जो है वो सही जो है वो आप जब बोलेंगे कसाई को तो वो कढ़ाई गोश्त की बोटियां बना देगा। अच्छा, इसके लिए बाकी चीज़ें चलते हैं। तो 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन लिया है, 1 खाने का चम्मच अदरक लिया है, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच जो है कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया। ये दोनों कुटे हुए हैं, बल्कि तीनों चीज़ें कुटी हुई हैं, पिसी हुई चीज़ें नहीं जाती कढ़ाई में, ठीक है। इसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है, ठीक है। इसके अलावा नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, लेकिन 2 टीस्पून भी बेस्ट है, सही चलता है, पर हम कम खाते इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। 1 कप हम जो है वो दही इस्तेमाल करेंगे आखिर में, जब ये पकने के बाद। फिर बाद की चीज़ें बाद में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं फिर। देखें ये पानी मैंने जो है वो मिट्टी की हांडी में रखा हुआ है। अब हम गोश्त को गलाएंगे। गलाने के बावजूद भी जो पानी बचेगा ना यखनी टाइप का, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये कि इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल है। कितना? मेरे ख्याल में 2 गिलास, क्योंकि दही भी जाएगा। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और एक मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे, अब्दुल मजीद, उनको पानी जो है वो यहाँ का अजीब सा लगा। मैंने कहा मिट्टी की हांडी में कलर थोड़ा ऐसा पानी का आ गया, वरना पानी हमारा भी सफ़ेद ही है। सफ़ेद ही जैसे पानी का एक कलर होता ही नहीं मेरे ख्याल में, सफ़ेद तो फिर कलर में आ जाएगा ना। तो वो मेरे भाई हैं। और एक और जो है, मैं उनका भी नाम लूँगी। वैसे मैंने नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन क्या करें, जो अच्छे कमेंट करते हैं तो वो याद रह जाते हैं। और कहते हैं अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए, बुरी चीज़ों को नहीं याद रखना चाहिए। वो है शहबाज यूसुफजई। वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि शायद उनके जैसा अच्छा कमेंट। और आजकल वो कमेंट नहीं करे। कौन है? शफकत मिर्ज़ा। वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते थे, लेकिन आजकल गायब हुए हैं। खैर, अच्छा, इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी, नमक भी शामिल कर दिया। अब क्या करना है कि अब दही की बारी है। इसमें दही भी शामिल कर दिया। ये सारी चीज़ें जब शामिल हो गई तो फिर गोश्त को, ये देखिए गोश्त को हमने पकने के लिए रख देना। जब गल जाएगा अच्छी तरह, क्योंकि जब हम कढ़ाई का ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में तो 15 या 20 मिनट का टाइम लगता है। तो ये उन्होंने गला के रखा हुआ होता है। सिर्फ उन्होंने क्या करना होता है, आखिर की जो बुनाई है, वो कहते हैं ना बच्चा मैट्रिक कर ले, आगे की तालीम जो है ना वो आसान है, आगे की एजुकेशन आसान है। अच्छा, ये है, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है। इसके बाद का जो काम है वो मैं बाद में बताऊंगी। वो कहते हैं ना ये काम हो गया तो फिर इसके बाद आसानी है, ठीक है। इसको ढक के पकाते हैं। ये देखिए गोश्त जो है वो गल चुका है, और गलने के बावजूद जो है ना थोड़ा सा पानी रह गया, और यही पानी हमें चाहिए क्योंकि हमने अभी इसको कंप्लीट तैयार नहीं किया। ये पक गया है, इसका चूल्हा बंद करते हैं। अब नेक्स्ट तैयारी की तरफ चलते हैं। ये देखें 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 5 को मैंने लंबा लंबा बारीक काट दिया है, और 5 को मैंने साबुत ही रहने दिया है। बाकी अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा तो उसको लंबा लंबा काट लिया। और 5 जो है हमने टमाटर लेने हैं। टमाटर देख लें साइज़ कितना बड़ा है। अब इसका हम छिलका उतारेंगे। तो 1 कप हमें ऑयल चाहिए होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट तैयारी की तरफ। ये देखें गोश्त को मैंने और इसकी जो यखनी है वो अलहदा कर ली है, और यखनी जो है वो 1.5 कप के करीब है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और टमाटर को भी मैंने काट लिया है। अब चलते हैं पकाने की तरफ। 1 कप ऑयल में ये जो है तमाम गोश्त शामिल करके इसको और टमाटर डाल के भूनते हैं। ये शामिल किया, और फुल फ्लेम रखना है आपने, ये शामिल करके और इसको पकाना। और साथ साथ हम यखनी भी शामिल करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही टमाटर का पानी हमने ड्राई किया, अब ये जो इसकी यखनी है थोड़ी थोड़ी ये शामिल करें, तकरीबन 1-1 डोई, ये 1 या 2 डोई या 1.5 डोई के हिसाब से, लेकिन फुल फ्लेम होना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट आपने सुखाना है, क्योंकि यही तो इसका जायका पानी यखनी। जैसे ही जो है ना ऑयल ऊपर आ जाए, समझ आए ये इसमें कढ़ाई पक गई है। अब इस पे हमने जो है वो हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा जो है वो धनिया शामिल करके बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, वो जो यखनी थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी शामिल करके ना उसको मिक्स करते 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 करते
मैंने सुखाया है और तेज़ फ्लेम होगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अब ये तैयार है, इसको बाउल में हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अदरक इसमें जाएगा। अच्छा, ये ना ज़्यादा ही कुछ मसाला से गल गया है और अच्छी बात है गल गया है, क्योंकि हम जो ये देखिए हरी मिर्च जो है ना मैं एक्स्ट्रा से शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया खूबसूरती के लिए। तो ये तो हो गया था हमारा कढ़ाई गोश्त। और हूँ मैं पंजाबी च दसां, 1 किलो ना मैं बीफ लिया सी ते बीफ के बाद मैं छोटियां मोटियां करवा लिया सन ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। खैर ਉਹਨੂੰ खुद भी पता सी कि मैं कहता सी ना कढ़ाई गोश्त, ਤੁਸੀਂ भी अगर किसी ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ कि कोई चीज़ पकानी है ना उस हिसाब ਨਾਲ, ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, 1 किलो लैके तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं सारिया ही चीज़ां पा के, अच्छा ਇਹ ऐसी रेसिपी है कि मर्द भी बना सकते हैं। मतलब ਉਹਦੇ ना टेंशन हो जाती है कि ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ इंज करो, इंज करो, नहीं पकना ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। मर्दों ਨੂੰ बड़ा शौक ਹੁੰਦਾ कि हर चीज़ मिक्स करके पकाता और जायका भी बड़ा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। अच्छा, सारी चीज़ां मैं मिक्स करती दही के नाल, सारा कुटा दा जीरा सी कुटा, धनिया सी, हल्दी, लसन, अदरक, गरम मसाला सब कुछ पा के, दही वगैरह पा के ना मैं करता पकना धरता। ठीक है, जो पक गया ना, गल गया ना, तो उस तो बाद मैं ਉਹਦੀ थोड़ी सी यखनी खुद ही रहन दी सी ताकि पानी पा पा के ਉਹਦੀ यखनी दी तो उन्होंने मैं थोड़ा ड्राई करांगी ना तो ਉਹਦਾ टेस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं ਉਹਦੇ 'ਚ भी सुखांदी तो वो भी ठीक सी, लेकिन यह ज़्यादा तरीका अच्छा है। आखिरी जो मैं 1 कप तेल पा के उन्होंने गोश्त नूं ते टमाटर नूं भुनिया तो टमाटर ने पानी सुकाया वे तो नाल ही फिर मैं हरिया मिर्चां ते जिहड़ा हरा धनिया ते अदरक पा के तो मैं दसदा तुहानूं कि किस तरह बनदी है। तो तुसीं भी बनाओ, ट्राई करो। और हुण अजकल मैं बीफ के पिछे पई हुई हाँ क्योंकि बीफ जिहड़ा वे ना अव्वल तो इन्ना ज़्यादा साढ़े घर पकदा नहीं है, तो हुण लगातार ही बीफ ही पक रहा है क्योंकि फिर अगों माशाअल्लाह फिर बकरियां दी वारी है। तो तुसीं बनाओ बीफ कढ़ाई। तो मैनूं अपनी दावत याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।